हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो आज से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्टिंग टू एंड। मतलब कि बिगिनर से लेकर एकदम एडवांस ऐप तक इसी कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा सारा कुछ। ठीक है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से, एकदम ज़ीरो पॉइंट से। जैसे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, वहाँ उस लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्टार्ट करके एंड्रॉयड स्टूडियो पे एक बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे एप्लीकेशन बनाएंगे विथ एपीआई एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में आने से पहले, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना शुरू करने से पहले हमें एंड्रॉयड के बारे में जानना होगा। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि एंड्रॉयड एक्चुअल में है क्या। तो आइए जानते हैं एंड्रॉयड एक्चुअली में क्या है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखिए ये इंट्रोडक्शन है एंड्रॉयड का। ठीक है, व्हाट इज़ एंड्रॉयड? ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। पहला चीज़, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा नंबर, बेस्ड ऑन द लाइनक्स कर्नल। ठीक है, इसे हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं कि ये लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। तीसरा नंबर, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट वॉज डेवलप्ड इन पैलो एल्टो कैलिफोर्निया। ठीक है, एंड्रॉयड वॉज डेवलप्ड बाय द एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सेयर्स एंड क्रिस वाइट। इन लोगों ने एंड्रॉयड को बनाया था। एंड्रॉयड वॉज परचेस्ड बाय गूगल इन अगस्त 2005 फॉर $50 मिलियन। यानी इसको गूगल ने अगस्त 2005 में ख़रीदा था एंड्रॉयड को $50 मिलियन देकर। तो अब हो गया एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब हम लोग जानते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो होता है, जैसे कि ये हो गया आपका हार्डवेयर। ठीक है, ये हार्डवेयर है और यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट कराने के लिए जो चीज़ यूज़ होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ओएस कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल के थ्रू जो ऑपरेट होता है। आप कोई सा भी फ़ोन अगर लें तो उसमें आप देख सकते हैं, या तो एंड्रॉयड फ़ोन हो उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आईफोन है तो उसमें आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ब्लैकबेरी है तो उसका खुद का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पर आधा से ज़्यादा अभी जितने भी मोबाइल्स हैं मार्केट में, ठीक है, वो आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे एंड्रॉयड। यानी एंड्रॉयड पे अभी 98% यूज़र्स अवेलेबल है। तो इसलिए एंड्रॉयड का मार्केट बहुत ही बड़ा है। अगर एंड्रॉयड का ऐप डेवलपमेंट आप लोग सीख जाते हैं तो इसका बहुत सारा स्कोप है मार्केट में। बहुत सारे अर्निंग के आइडियाज़ हैं कि किस तरह से आप लोग एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे रूल मतलब रास्ते हैं अर्निंग करने के। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो डेवलपर में भी कैटेगरी होता है। एक होता है जो नॉर्मल डेवलपर होता है जो सिर्फ डिज़ाइनिंग करते हैं, यूआई बनाते हैं। अब यूआई क्या होता है? हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को जब ओपन करते हैं तो सामने ये सारे बहुत सारे आइटम, जैसे किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को आपने ओपन किया तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में 3-4 ऐसे करके टैब होता है। एक हो गया होम का, एक कुछ और XYZ जो भी हो। और इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें दिखते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट परचेस करने का ऑप्शन, वो पर ऑप्शन। यहाँ पे ऊपर में एक टॉप बार होता है, यहाँ पे एक बैनर इमेजेस लगे होते हैं। तो ये सारे हो गए यूआई। ठीक है, यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। तो एक डेवलपर होता है जो यूआई पे काम करता है, यानी डिज़ाइन पे काम करते हैं। ठीक है, और एक डेवलपर होता है जिसे हम लोग कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऐप बनाना,
ऐप के साथ में उसका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है एडमिन पैनल के साथ में, और आपका उसमें जितने भी लॉजिक्स यूज़ हुए हैं वो सारे चीज़ें वो अकेला ही करेगा। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम लोग काम करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम लोग डेवलपमेंट सीखेंगे जावा और XML के थ्रू। ठीक है, तो अब चलिए मैं जावा और XML पे बात करने से पहले थोड़ा सा और एंड्रॉयड के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि आखिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही क्यों सीखना है। कोई और प्लेटफॉर्म में भी डेवलपमेंट सीख सकते हैं, बेशक सीख सकते हैं, सारा कुछ स्किल है, बट एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का मार्केट जो है वो कम्युनिटी बहुत बड़ा है, और एंड्रॉयड का एप्लीकेशन नॉर्मली सबसे ज़्यादा लॉन्च होने वाला एप्लीकेशन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर एंड्रॉयड को ही चुनते हैं एज डेवलपमेंट फील्ड पे, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड का डेवलपमेंट सीखते हैं तो आपको आगे चल के बहुत सारा फ्रीलांसिंग में भी वर्क मिल सकता है। आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग ऐसे वेबसाइट है जहां जाकर अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। fiverr.com है, ठीक है, खुद freelancer.com है, मैं ऐसे शॉर्टकट में जस्ट ऐसे समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ट्रूलेंसर है, और भी बहुत सारे XYZ बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ से आप फ्रीलांसिंग में अर्निंग कर सकते हैं। और एंड्रॉयड जो है, कोई सा भी नया कंपनी अगर आता है, कोई सा भी कोई एप्लीकेशन लॉन्च करता है तो सबसे पहले उसका टारगेट होता है एंड्रॉयड। बाद में फिर वो उसी एप्लीकेशन को iOS वर्जन पर लेकर आता है। ठीक है, यानी आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेके आता है, या फिर कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़ वगैरह जो भी है उसके बाद, बट फर्स्ट जो थिंग होता है वो एंड्रॉयड से ही होता है। तो इसीलिए हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो है ये खासकर इंट्रोड्यूसिंग का है, क्योंकि हम जो चीज़ सीख रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, जिस पे एक मास्टरी कोर्स कर रहे हैं, कि जब ये कोर्स ख़त्म हो तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना हो और आप खुद से एक अच्छे से अच्छा एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएँ। अच्छे से अच्छा एप्लीकेशन डेवलप, अच्छा डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि डॉक्यूमेंटेशन देखकर एक डेवलपमेंट हो जाए, या मतलब जाना पहचाना चीज़ को ही डेवलप करना है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक आइडिया को ऐप में कन्वर्ट कर सकें। जब आपके पास क्लाइंट आए, जब आप कोई क्लाइंट के लिए काम करते हैं, कोई क्लाइंट आए और क्लाइंट कहे कि मेरा ये आइडिया है और उसे लॉजिक में आपको कन्वर्ट करना है, UI और लॉजिक में उसे कन्वर्ट करना है, वही हो गया एक्चुअल में एप्लीकेशन का डेवलपमेंट। तो एंड्रॉयड ऐप हो या कोई सा भी ऐप हो, उसे हम लोग कहते हैं ऐप। ठीक है, ऐप कहते हैं, ऐप्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है एप्लीकेशन का, इसका मतलब क्या होता है, ऐप को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं। तो इसका फुल जो मीनिंग्स होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हो गया क्या, सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हम लोग जो ऐप बनाएंगे वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हो गया एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS है। और हम लोग जो ऐप्स बनाएंगे एंड्रॉयड के लिए वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि इस iOS पे चलेगा। इसके लिए हम लोग बना रहे हैं। अब एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने के लिए, तो वो iOS पे नहीं चलेगा, एंड्रॉयड पे ही चलेगा। ठीक है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस अलग से बनते हैं, उनके हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं। एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है तो वो एंड्रॉयड पे चलेगा, iOS का एप्लीकेशन है तो वो iOS पे चलेगा। तो एंड्रॉयड के बारे में हमने इतना बेसिक जान लिया कि एंड्रॉयड क्या चीज़ है। अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो एंड्रॉयड है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, यानी आप मान के चल सकते हैं जैसे कि लिनक्स है, कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ठीक है, वो आप कभी हो सकता है यूज़ किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो आप सर्च करके जान सकते हैं। लिनक्स वो एक ओपन सोर्स सिस्टम है, तो उसी तरह से एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स सिस्टम है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, ये मैं इसी तरह से सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा जितना भी हो सके थोड़ा सा जल्दी कवर कर पाएँ। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे काम किस पे करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो पे। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप या लैपटॉप की। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया और बहुत सारे जो डेवलपमेंट होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स वाले, तो उसमें आप मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, बट एंड्रॉयड स्टूडियो के केस में हमें डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत होगी। दूसरा नंबर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है एंड्रॉयड स्टूडियो पे। ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्शन हमें चाहिए होगा। आप चाहें तो इसे मोबाइल से भी चला सकते हैं अगर ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं है तो। ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद हमें चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस पे भी हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक चीज़ पे और बात कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हमें क्या सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज जिस पे हम लोग काम करेंगे वो है जावा और एक्सएमएल। जावा और एक्सएमएल पे हम लोग काम करेंगे। तो अब इन दोनों से क्या होता है, जावा आपका लॉजिक के लिए यूज़ होता है, लॉजिक के लिए यूज़ होता है। लॉजिक मीन्स आपका मानकर चलिए आपने एक यूआई बनाया। ठीक है, एक्सएमएल के थ्रू आपने एक यूआई डिज़ाइन किया, लेआउट बनाया। अब लेआउट क्या है, लेआउट हम उसे कहते हैं जो हमारे स्क्रीन पर सामने दिखता है। ये हमारा स्क्रीन नंबर 1, ये हमने एक लेआउट बनाया। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक ऐसे बटन लगा दिया और ये लॉगिन, ये लॉगिन का बटन है। ये यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो ये हमारा क्या है, ये लेआउट है। ये हो गया लेआउट। अब जैसे ही यूज़र इस लॉगिन पे क्लिक करता है, आप हमारी बातों को अच्छे से समझिएगा क्योंकि डेवलपमेंट का कोर्स आपको बहुत जगह मिल जाएगा बट वहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट अगर स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग यहाँ ये लेके चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है और कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समझा रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं सारा कुछ पहले क्लियर करके समझा दे रहा हूँ ताकि एटलीस्ट जब मैं कोर्स में रनिंग रहूँ और किसी बात को कह दिया, जैसे बीच में मैं एक लफ्ज़ को यूज़ किया, एक सेंटेंस को यूज़ किया, एक वर्ड को यूज़ कर दिया लेआउट, और आपको ये भी नहीं पता कि लेआउट किसे कहते हैं। मैं यूज़ कर दिया कंपोनेंट, आपको ये भी नहीं पता। मैं यूज़ कर दिया कंटेनर, आपको नहीं पता कि कंटेनर क्या होता है। तो उस जगह पे आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ देखना और कॉपी करना चीज़ें नहीं होती, उसे अच्छे से समझ लेना ही सारा मेन चीज़ है। अगर आपके माइंड में ये सेट हो गया, माइंड में घुस गया, आप समझ गए सारी चीज़ों को, तो आप खुद से ही डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं। आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना ही मेन चीज़ है। तो ये हमारा ये टोटल पूरा लेआउट है। ठीक है, इसके अंदर ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये बटन है, ये क्या है, ये नंबर फिल करने का फॉर्म है। ठीक है, तो अब जैसे ही यूज़र अपना नंबर डालकर ये बटन को दबाता है तो वो कहाँ जाना चाहिए। अब ये हम लॉजिक सेट करते हैं जावा पे, ये हम जो कोड करते हैं इसे करते हैं XML पे लेआउट बनाते हैं। ये XML से लेआउट बन गया, ये पूरा स्क्रीन बन गया।
अब ये जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे जावा का लॉजिक ऐड करेंगे कि ये जैसे ही क्लिक करता है तो हम कहाँ आना चाहिए, स्क्रीन 2 पे। अब स्क्रीन 2 पे क्या होगा, ये स्क्रीन 2 भी XML पे ही बना है। स्क्रीन 2 पे आने से क्या होगा कि यहाँ पे एक और बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे OTP के लिए, ठीक है, और यहाँ पे होगा सबमिट। तो यहाँ पे OTP फिल करके ये सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना होगा, सबमिट या वेरीफाई कुछ भी हो। तो ये एक और बटन है, जैसे ही ये बटन पे क्लिक होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन 3 को ऐड करेंगे और यहाँ से एक लॉजिक ऐड करेंगे। यहाँ से वे पहले वेरीफाई करेगा OTP सही है या गलत है। जैसे ये वेरिफिकेशन है, एक वेरिफिकेशन का कोड है, ये अगर इससे पास कर देता है तो यहाँ पे ये स्क्रीन 3 पे कन्वर्ट करेगा, नहीं तो यहीं से ये बैक करके एक टोस्ट शो कर देगा। टोस्ट क्या होता है, जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर देखिएगा एक एक छोटा छोटा सा एक लिखा हुआ सिर्फ एक मैसेज आता है, ठीक है, उसे हम लोग टोस्ट कहते हैं। डेवलपमेंट के लैंग्वेज में उसे टोस्ट कहते हैं। वो चाय में डुबो के खाने वाला टोस्ट नहीं, इसे नोटिफिकेशन वाला एक टोस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाता है, ठीक है, रॉन्ग OTP या इनवैलिड या कुछ भी आप शो करवा सकते हैं यहाँ से, अगर ये गलत हुआ तो डेटाबेस से। तो डेटाबेस क्या होता है ये सब हम लोग आगे समझेंगे। डेटाबेस कनेक्शन क्या होता है, डेटाबेस कौन कौन सा यूज़ होता है, डेटाबेस किस तरह से यूज़ करना है, ये सारा कुछ हम लोग आगे जाकर देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। बेसिक सा नॉलेज है कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ से समझ के चलिए कि एक वेरीफायर है, ये वेरीफाई कर रहा है, एक्चुअल में यही है डेटाबेस, ठीक है। ये मैं आगे बताऊँगा, अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। बट ये अभी एक वेरीफायर हम लोग बोल रहे हैं इसको, ठीक है, आसान भाषा में। तो ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके अगर सही है तो ये स्क्रीन 3 पर ले जाएगा, नहीं तो बैक करके टोस्ट शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन 3 अगर इसने सही वेरीफाई कर लिया डेटाबेस ने कि हाँ भैया OTP जो इसने डाला है वो तो बिल्कुल सही है, तो स्क्रीन 3 में जो है अब इनका जो लॉगिन करने के बाद जो हम दिखाना चाहते हैं हमारा मेन पेज, वो पेज शो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर ये ई-कॉमर्स साइट है तो इसके अंदर ये जो जितने सारे आइटम्स वगैरह हैं ये उसको शो होने लग जाएंगे। यहाँ पर होम, ठीक है, होम बटन, कोई और भी बटन, यहाँ पे कार्ट बटन, ये सारे बटन उससे शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये टॉप बार शो हो जाएगा। और जब तक ये स्क्रीन 1 ये 2 ये नहीं होता तब तक स्क्रीन 3 शो नहीं होगा उसके लिए। तो ये चीज़ इस तरह से काम करती है एप्लीकेशन में। तो ये यहाँ तक आपने समझ लिया। अब चलिए हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में देखते हैं।